कि हम मुसलमान हैं और जो मुसलमान है वो इसीलिए मुसलमान है कि इस्लाम तस्लीम से, और तस्लीम कहते हैं मान लेना, यानी हम अल्लाह और उसके रसूल की हर बात को मानते हैं, क्यों चुना के चूंके के चक्कर से निकल के। इसलिए हम मुसलमान हैं। बिल्कुल। इबादात के हवाले से जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी तौकीफी हैं, यानी हर इबादत के हवाले से जो अल्लाह और रसूल का हुक्म है हमें उसको सेम डिस करना है, अपनी अकल का वहां पर हमने घोड़ा खड़ा नहीं करना है। ये बुनियादी रूल्स हैं में रखें। यानी ये नहीं है कि रात बंदा फिट होता है, सवेरे उठ के 4 रकतें क्यों पढ़ता है, दिन को मसरूफियात होती हैं 10 रकतें क्यों हैं, इशा की जनाब क्यों है और मगरिब की क्यों है, ये नहीं है। अल्लाह रसूल ने जितना कहा है हमने वैसे करना है। अल्लाह के नबी ने रमजान की अजमत के हवाले से नहीं, रमजान के हवाले से फरमाया कि सूमू लिरुयतिही वफ्तरू लिरुयतिही, ये कानून मुकर्रर कर दिया कि रमजान का जो रोजा है ये जब तुम रखो तो चांद देखकर, और जब इसको खत्म करो यानी ईद करो तो चांद देखकर। रोयत किसको कहते हैं? आंख से देखना। और इस पर अल्लाह के नबी ने गवाही तलब की, यानी गवाही आई कि जी या रसूलल्लाह मैंने देखा है चांद को। इसका मतलब है कि यहां रोयत से मुराद रोयत इल्मी नहीं, ये रोयत नजरी है, आंखों से देखना है। अब अल्लाह के नबी ने जब ये बता दिया कि तुम चांद देखकर करो, फिर एक और कानून बताया कि अगर उस 29वें रोजे की रात को मतला अब आलूद हो, चांद देखने के चांस न हो, तो फिर 30 की गिनती पूरी करो, यानी फिर 30 अदद पूरे करो। जाहिर है अब चांद नजर आने के कोई चांस नहीं, तो महीना 30 का होता है, 30 से ज्यादा नहीं होता। जब ये अल्लाह के नबी ने बता दिया तो मुसलमान के लिए लाजिम हो गया कि चांद देख के रोजे शुरू करे और चांद देख के रोजे खत्म करे। अब आपने जो बात कही है कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके जरिए से हमें क्यों नहीं पता, और मैं बड़ा हैरान हूं, आप वेबसाइट्स पे चले जाएं तो अगले 100 साल के चांद के भी पूरा डेटा मौजूद है। और इल्म तौकीद के हवाले से खुद हमारे लोग सुने, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने अगले 20 साल का कैलेंडर पिछले 15 दिन हुए तैयार करके सोशल मीडिया पे डाल दिए। हमारे उस कमरी जो हमने तरतीब दिया इल्म तौकीद के हवाले से, उसके मुताबिक भी इस महीने के रोजे 29 हैं, मुमकिन है कि कितने हो? 29 हो। अब यह है हमारा इल्म, हमारा इल्म है। अब इल्म है लेकिन सबूत कैसे होगा? जब चांद को आंख देखेगी। अब मैं बड़ी तवज्जो से अपने सुनने वालों को, आज बात हो गई है तो मैं चाहता हूं 2 मिनट में मैं जरा इस मसले को क्लियर करूं कि यह क्या है। देखें, अहकाम शरा जैसे अल्लाह रसूल ने हुक्म दिए उसी तरह मुतरत्तब होते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर फलां औरत का बच्चा हुआ तो मेरी बीवी को तलाक है। आजकल अल्ट्रासाउंड वाले तो 2-3 महीनों के अंदर बता देते हैं कि बच्चा है, 3-4 महीनों के बाद तो सारा कुछ बता देते हैं, इसके दिल की धड़कन क्या है और सारा बता देते हैं। अब क्या उसकी बीवी को तलाक इस वजह से हो जाएगी कि अल्ट्रासाउंड वाले कहें कि बच्चा है तो तलाक हो गई? नहीं, उस वक्त होगी जब वो बच्चा सामने आएगा, उस पर सारे अहकाम शरा मुतरत्तब होंगे। चूंकि उसने जो कहा है कि इसका बच्चा हुआ, तो बच्चे का सबूत कब होगा? जब बच्चा सामने नजर आए। इस तरह इल्म के एतबार से, जिस तरह मैंने आपको बताया इल्म तौकीद, हमारे मेरे उस्ताद गिरामी के बुजुर्ग हैं, उन्होंने पिछला 100 साल का कैलेंडर जो अभी चंद दिन पहले 2-3 साल पहले खत्म हुआ, उन्होंने आज से 100 साल पहले बनाया हुआ था कमरी कैलेंडर। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, वो 95% करेक्ट आया। मैं आपको वो हम लोग आपको दे सकते हैं। तो अब ये 100 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं है, इल्म तौकीद के एतबार से लोग बना रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो रोयते बसरी पे होगा। अब यहां एक बात मेरी तवज्जो से सुन ली जाए कि ये जो 29वें रोजे के बाद जो चांद, यानी अगला चांद न्यू मून कम शुरू होता है। नया चांद तब होता है जब ये चांद देखा जाना खत्म हो जाए, बिल्कुल नजर ना आए, तो इसका मतलब है अब नया चांद शुरू हो रहा है। नया चांद शुरू होकर जब 29वीं रात आएगी तो उसकी मुद्दत होती है 18 से 22 घंटे। 18 से 22 घंटे।
अब 18 से 22 घंटे का वो चांद मतला पर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट तक रह सकता है, जिसकी वजह से 29वीं का चांद बड़ी मुश्किल से जो है ना वो नजर आता है, यानी बहुत माइनर से चांस होता है कि वो नजर आए। इसमें जितना जितना उफक्स के करीब इलाके और रीजन आते जाएंगे उतना उसकी लिमिट चांद की, चूंकि सूरज लेट गुरूब होगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। यानी सऊदीया में अगर 2 घंटे का फर्क है तो वहां 22 के बजाय 24 घंटे का हो जाएगा, तो वहां मुमकिन है कि चांद उस वक्त नजर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में वो चांद नजर ना आए। ये वो वजह होती है, कई लोग कहते हैं ओ जी सऊदीया वालों का और चांद है और आपका और खुदा है। भाई वजह यह है कि उस वक्त हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 डिग्री पर है चांद, जो मुमकिन ही नहीं। और मैं यहां इस इतने बड़े फोरम पे बैठकर डॉक्टर साहब एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने पाकिस्तान का नक्शा देखें, उस नक्शे के एतबार से सबसे दूर अगर आप पीछे देखें तो लाहौर है, लाहौर से आगे देखें तो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से आगे देखें तो पेशावर है, पेशावर से आगे देखें तो कराची है, कराची से आगे देखें तो आपके जीवानी और पसनी के इलाके, क्वेटा वगैरह। इसका मतलब यह वो इलाके उफक से ज्यादा करीब हैं, तो अगर चांद कहीं देखे जाने के चांसेस हों तो वो कराची या पसनी और गवाद उन इलाकों में आ सकते हैं। हैरानगी की बात है कि जो इलाके उसके करीब हैं उफक के, वहां तो चांद नजर नहीं आता, और जो सेंटर वाला एरिया है वहां पर चांद नजर आ जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी है तो आप लोग फायदा क्यों नहीं उठा सकते? मेरे ब्रदर, मेरे भाई, इस बात को तवज्जो से सुनना है कि हमारे उलमा, ये जो हमारी रुयत हिलाल कमेटी है, ये गलत है कि वो फायदा नहीं उठाते, वो फायदा उठाते हैं। रुयत हिलाल कमेटी के अंदर बाकायदा तौर पर आपके माहिरीन फल्कियात मौजूद हैं जी जी, जो बड़े वसूख के साथ वो चीजें बताते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि फैसला कब होगा? रुयत बसरी के ऊपर, जब कोई बंदा ये कहे। कमरी कैलेंडर का क्या करेंगे? अच्छा मैं आज कर देखिए, वो इल्म के लिए सही, वो फिर भी रुयत हिलाल कमेटी बैठी। रुयत हिलाल देखें डॉक्टर साहब, यहां जरूरी नहीं है कि कोई मुफ्ती ही रुयत, अगर रुयत हिलाल कमेटी देखे अच्छा यहां ये भी सहन में रहे, रुयत हिलाल कमेटी की हैसियत पाकिस्तान में कजा की है, अदालत की सी है। क्यों? इसको पूरी कौम की तरफ से कबूलियत हासिल है और गवर्नमेंट की नुमाइंदगी हासिल है, इसको बनाया गया। अब इनके जितने मामलात हैं, और ये जो कई हज़रात कहते हैं जी कि गवाही कबूल नहीं होती, मैं इस बात को जरूरी करना चाहूंगा, मैं जल्दी से बात खत्म करता हूं। देखिए कई दफा तस्कियत शहूद होता है, यानी गवाहों को चेक किया जाता है। अदालत में आप लोग जाते हैं, क्या ऐसे ही खड़े होकर एक बंदा क्या मैंने ऐसे किया? तस्कियत शहूद ही बता दें। जी मैं तस्कियत शहूद कहते हैं कि गवाह के सच्चा होने को चेक करना कि यार ये गवाही वाकई सही है। एक आदमी दावा करता है जी कि मैंने इस बंदे को देखा, इसने इस बंदे को पिस्तौल की गोली से मारा। अब आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है भाई इसके जिस्म से तो क्लाशनकोव की गोली निकली, तू कैसे कहता है कि इसने पिस्तौल से मारा? इसको कहते हैं तस्कियत शहूद। अब गवाह जब आकर गवाही देता है तो यह नहीं है मौलाना साहब या जो कमेटी के मुफ्ती साहब हैं वो आंखें बंद करके कहें बस ठीक है। वो पूछते हैं तू बता जब तूने चांद देखा था तो कितना ऊपर था, उसका यानी ये जो रुख है वो ऐसे था या ऐसे था। मैं यादश बगैर जब पेशावर में ये रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ तो वहां एक रिपोर्ट आई कि गवाह जब बुलाए गए उसने कहा जी मैंने चांद देखा है। उन्होंने कहा अच्छा 29 का चांद था, अच्छा तूने कैसे देखा है? उसने कहा मैं इफ्तारी की मैंने, और इफ्तारी करके उसके बाद मैं मस्जिद में गया, तो मस्जिद के बाद मैं बाहर छत पे चढ़ा तो मुझे चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा अच्छा घर से तेरी मस्जिद की जब उन्होंने तज़किया किया, उलमा ने पूरे सवालात किए, तो मस्जिद और इसके ये पूरा टाइम बनता था 1 घंटा। अब जो टेक्निकली क्वेश्चन वो तो ये है कि हम तू जिस जगह पेशावर में बैठा है या तो ज्यादा से ज्यादा आज का चांद कितना नजर आ सकता है? 20 मिनट 22 मिनट। तो तेरे इफ्तारी करने और नमाज पढ़ने और उसके बाद तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तस्कियत शहूद में तो हो सकती है, लेकिन इससे रोयत का होना या ना होने का ऐलान नहीं किया जा सकता। यानी आप अगर किसी को चेक करना चाहें उसकी गवाही के हवाले से, उसको तो आप टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारे डीएनए टेस्ट है या बाकी चीजें होती हैं, लेकिन बिल आखिर फैसला जो है वो रोयत का होगा, देखे जाने को होगा। और ये भी डॉक्टर साहब ये पूरी कौम ज़हन में रखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको अगर मैं किसी एक बंदे को कहूं यार तू मेरे एक सज्जे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं आप?
या चलो मेरे एक रोजे की जिम्मेदारी उठाओ, नहीं उठा सकते। खुदा के बंदो जरा गौर करो, ओ भाई करोड़ों मुसलमानों के रोजे हैं, करोड़ों। ये आपका चाय का कप पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे आप रोजे की? करोड़ों मुसलमानों के रोजे हैं। तो जब करोड़ों मुसलमानों का रोजा है, एक मुफ्ती सुस्ती करके एवं ही करके वो किस तरह करोड़ों मुसलमानों के रोजे अपने गले पर डाल सकता है? इसलिए यकीन रखें कि तमाम मसालिक के उलमा रुयत हिलाल कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, और जब ये सब्जेक्ट उलमा का है तो दीन का मसला लोग उलमा से पूछते हैं। और मेरी एक बात और सुने, आप जो रोजा खोलते हैं ना, आप बहुत भी कुछ हो, लेकिन मौलवी की अजान